जो आप रेप्स की बात करती है ना, तो रेप्स के लिए मैम कोई भी गवर्नमेंट आ जाए ना, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसमें लड़कों की मेंटालिटी आपको ठीक करनी पड़ेगी। तो एक वो कि जो भी रेप केस हो रहा है, जो भी रेप करता है, जो उसको फांसी की सजा हो जानी चाहिए। दिस आई एम टोटली अगेंस्ट इट। ये आप नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड। अब जो राम मंदिर है, हाँ इस टाइम पर हुआ, कांग्रेस भी कर सकती थी। दे हैड द अपॉर्चुनिटी, दे कुड हैव आल्सो डन। 70 साल में जो किया वो बहुत ही स्लो किया, बहुत ही ज्यादा स्लो था। तो जो पहले रेलवे की बुगी थी वो इतना एक्सीडेंटल प्रोन थी, वहाँ जब एक्सीडेंट हो जाता था तो इतना प्रॉब्लम होता था, मतलब लोगों को काट काट के निकालना पड़ता था। अब जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है, अभी 14 साल में ही आई है ये, उससे क्या है कि एक्सीडेंट तो हो ही नहीं सकते। मंदिर तो वो नहीं बनाते ना, मंदिर तो डोनेशन से बनते हैं। उसमें बीजेपी का या गवर्नमेंट का क्या पैसा लगा? मैम वो तो कोर्ट ने किया है, कोर्ट तो न्यूट्रल है सबके। वो कह रहे हैं कि भाजपा के कंट्रोल में है, और कोर्ट तो कभी भाजपा के कंट्रोल में किसी भी पॉलिटिकल। अब ऐसे तो कांग्रेस के टाइम पे 2G स्कैम हुआ था, कोलगेट स्कैम हुआ था, तो उन्होंने कोर्ट को क्यों नहीं कंट्रोल किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। कनॉट प्लेस में मौजूद है और काफ़ी देर से इंटरव्यूज चल रहे थे। देखा कि जो सीनियर हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ज्ञान वापी पे जो फैसला आया है वो बहुत सही फैसला आया है। मंदिर बनना चाहिए, आस्था का प्रतीक है। और कहीं ना कहीं अगर हम लोगों ने युवाओं से, जो यंग लोग हैं, उन लोगों से बात की तो उनका कहना है कि अगर हॉस्पिटल बन जाता या फिर एक्सप्रेस बन जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो अभी हमारे साथ एक यंगस्टर ही मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि इनकी क्या राय है पर्सनली, क्योंकि ये जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी अभी फैसला आया है कि ज्ञान वापी में जो तहखाना है उसके अंदर पूजा पाठ का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं पक्ष पे आ गया है। आपको भी लगता है कि सही है फैसला? तो मस्जिद के अंदर, तहखाने के अंदर पूजा पाठ हिंदुओं को मिल गया है और पूजा शुरू भी हो चुकी है, तो क्या आप सहमत है इस चीज़? यस, आई ट्रूली सपोर्ट इट कि आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जब ये मुगल्स का एरा आया था उससे पहले तो सनातन धर्म ही था ना। तो उससे पहले तो सारी जगह मंदिर थे। तो जब मुगल्स आए, औरंगजेब आए, उन्होंने तोड़वा के उस फाउंडेशन पे मस्जिद बनाई। तो अगर इट इज़ अ सिंबॉलिक, और अपनी फेथ को, हम अपनी फेथ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हमारा पुरानी चीज़ थी, तो ये श्योर। और अगर ऐसा कोई मंदिर भी मिल जाए जिसमें मस्जिद की कोई चीज़ पुरानी थी, जिसको मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाएगा और वो बहुत एंसेस्ट्रल थी, तो इवन वो भी होना चाहिए। लेकिन ये बहुत एंसेस्ट्रल है, ये एक फेथ है, एक प्रतीक है। और पूरे वर्ल्ड में हर जगह आप समझिए कि हर जगह अपने फेथ को इम्पोर्टेंस रखी जाती है। तो वाई कॉन्ट वी एक्सप्रेस अ फेथ? ठीक है, हमारा ये सनातन धर्म का ये पहले था, तो यस वी कैन गो फॉर इट। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनकी जो आस्था है उस पर भी तो थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है ना? हमको बुरा नहीं लग रहा है कि आप लोग इस तरह से वहाँ पे जांच की टीम भेज रहे हैं, SI की टीम भेज रहे हैं, वो जांच कर रहे हैं, तोड़ा जा रहा है, फिर उसमें से शिवलिंग निकल रहे, तो उन्हें भी तो बुरा लगता होगा। तो उनके पक्ष पे अक्सर कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन उनको भी ये समझना चाहिए कि वो तोड़कर तो बनाया गया था, और पहले मस्जिद तो था नहीं, तो पहले मंदिर था, तो उसको तोड़कर बनाया गया, उसको डिस्ट्रक्ट किया गया, फिर बनाया गया। तो ये बात उनको भी समझनी चाहिए। क्या इतना इम्पोर्टेंट है कि मस्जिद को भी तोड़ के मंदिर बना दिया? उसके बदले हॉस्पिटल भी बन सकता था, एक्सप्रेस वे भी बन सकता था, तो ये भी तो एक मुद्दा है ना सर? मैम एक बात बताइए, अगर आप अपने फेथ के लिए पक्के नहीं रहे तो आप किस चीज के लिए पक्के रहेंगे? फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। व्हाट वी आर लिविंग फॉर? एक्सप्रेस वे वगैरह तो बन ही रहे हैं, और एक उस जगह पे आप एक एक्सप्रेस वे तो खड़ा नहीं कर सकते। तो अब वो सब तो बन रहा है, और आप हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, तो मेजर जितने भी टेम्पल्स हैं वहाँ से जो भी उनको डोनेशन मिलती है, वहाँ से हॉस्पिटल्स ने तो कंट्रीब्यूट करते हैं। चाहे बालाजी टेम्पल ले लीजिए, चाहे अयोध्या का भी ले लीजिए। अयोध्या में इतना अब डोनेशन आया है कि उससे तो पता नहीं कितना लोग का पेट भर जाएगा, कितने लोगों का अनाज मिल जाएगा। लाइक आप समझे, आई वाज रीडिंग द अदर डे कि 11 डेज के अंदर 25 करोड़ का तो डोनेशन ही आ गया है, और वो सारा वो अयोध्या में बांटा गया है। लाइक उनके वहाँ पे टूरिज्म बड़ा, हर चीज बड़ा, एवरीवन इज गेटिंग देयर जॉब्स। मेन तो ये है ना, सबको जॉब मिलना चाहिए, वो तो मिल रहा है। लेकिन एक खबर ये भी आ रही थी कि जो राम मंदिर बन रहा है वहाँ से एक अच्छी सी सुंदर सी रोड बनाने के लिए और भी मस्जिदें टूट रही हैं और घर भी टूट रहे हैं। मैम मंदिर भी टूट रहे हैं, हाँ वो सभी टूट रहे हैं, लेकिन वो एक रास्ता बनाना, जब इतने आप डिवोटी रहेंगे तो स्टैम्पेड भी नहीं कर सकते ना। जब इतने बाहर से US वगैरह से ऑन द वर्ल्ड से लोग आएंगे तो उनके लिए एक जगह तो आपको देनी पड़ेगी ना। एक प्रॉपर एक दिन आप अमृतसर जाइए, वहाँ पर जो गोल्डन टेम्पल है उसके कॉरिडोर के लिए भी बहुत सारे घर टूटे थे, लेकिन पूरा कॉरिडोर बनाया गया कि लोग आना जाना कर सके आराम से। तो जब इतने सारे लोग आएंगे तो पैसे तो देना पड़ेगा ना आपको। आपको एक डिफाइन तो करना पड़ेगा, दिस इज द न्यू इंडिया। यहाँ पर
यहाँ पर आपको एक वो तो गलियों से तो नहीं निकाल सकते ना किसी को, तो वो तो लोग फिर जैसे वृंदावन में एक बार हुआ कि इतना छोटी छोटी गली थी, लोगों की डेथ हो गई, स्टैम्पीड हो गया। अच्छा, मथुरा में भी बनना चाहिए क्या? आपको लग रहा है एकदम जैसे लगातार फैसले आ रहे हैं उस हिसाब से आपको लगता है मथुरा में भी जल्द से जल्द बनना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव है सामने, तो लोगों का ये भी कहना है कि इस वजह से मंदिर बन रहा है जल्दी जल्दी, ताकि हिंदू पक्ष जो है वो भाजपा को सपोर्ट करता है, 400 पार सीटें आ जाए। तो आपको लगता है कि चुनाव की वजह से ऐसा कर रही है? मैम देखिए, मैं कोई बीजेपी या कांग्रेस में किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं अपनी फेथ की तरफ हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि मैं भी मथुरा गया हूँ, वहाँ पर मैंने भी देखा है कि जो कृष्ण भगवान जो 7वीं जेल में पैदा, वो तो मंदिर के अंदर है, बाकी जो 6 जेल है वो मस्जिद के अंदर। अगर हम वो देखना चाहें, हम वो जाना चाहे, तो हम क्यों नहीं जा सकते? वो तो अलाउड ही नहीं है। जबकि कि जो हमारे शास्त्र हैं, हमारे जो बुक्स है, उसमें मेंशन किया गया कि वहाँ पे 6 जेलें हैं। हाँ। तो जब एक ये दो जो विवादित चीजें यहाँ पर ऑलरेडी इसको तोड़ के, और औरंगजेब ने भी और हुमायूं ने भी, इन सब ने क्यों तोड़ा कि यहाँ पर आपको पता है पहले तो कोई एज अ इस्लाम रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो जब मुगल्स हैं उन सब ने कंफोर्स कन्वर्जन किया, तो उस वजह से एग्जिस्ट करता, तो ये सब चीजें तोड़ी गई हैं। तो जब लोगों को अपनी सच्चाई नहीं पता लगी, अब गुमराह करके तो कितना भी चला लीजिए। आप बोल दीजिए यहाँ पर पहले सोने की नदियाँ थी, यहाँ पर दूध की नदी, तो गुमराह करके तो कुछ भी चला लीजिए। गुमराह नहीं, वी नीड द ट्रूथ, वी नीड टू फाइंड द ट्रूथ। और आपको ऐसा नहीं लगता इस वजह से नफरत कहीं ना कहीं बढ़ रही? क्योंकि शोभा यात्रा जो निकली थी राम मंदिर के उद्घाटन के समय पे, उस वक्त हिंदू भी जो थे वो मस्जिद के ऊपर चढ़ चढ़ के जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और झंडे जो है फहरा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हर्ट तो हो रहा है सर दूसरे सामने। देखिए, सारे लोग तो सही नहीं है, कुछ ये भी है कि आप ज्यादा एग्जैजरेट करें, वो एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। जो है वो पीसफुल तरीके से होना चाहिए। लेकिन जिनका जो हिस्सा बनता है, जिनका जो बनता है कि नहीं, ये एक आस्था है, ये हमारे सनातन धर्म के लिए है, ये इम्पोर्टेंट है, ये हम अपने बच्चों को या आगे वाली जनरेशन को कहें, दिस इज आवर फेथ, दिस इज आवर रिलीजन। पर दंगे भी तो हो रहे ना सर, दंगे भी तो है, बहुत दंगे हो रहे हैं। दंगे जो है दैट इज अ पॉलिटिकल दंगे। आप एक बात बताइए, कोई दूसरे रिलीजन का आदमी चल रहा है, मैं चल रहा हूँ, जब मैं उससे कुछ बोलूंगा नहीं, उससे कोई पंगे लूंगा नहीं, तो देयर विल बी नो फाइट। तो अब किसी को भड़काएंगे तो होगा। अब पीसफुली अपना करिए, जो आपके उसके लिए क्लेम करिए, और आपके पास प्रूफ्स हैं। जब ऐसा ने प्रूफ दिए कि हाँ यहाँ पे स्ट्रक्चर्स पे आपका वो सनातन धर्म का स्वास्तिक का साइन है, ये मूर्तियाँ शिव जी की मिली है, रुद्र की मिली है, तो ये इट सिंबलाइजेस यस दिस बिलोंग। हाँ, पर विपक्ष को इस पर ये कहना है कि जो एएसआई जांच की गई थी वो कहीं ना कहीं भाजपा के कंट्रोल में है और उन्होंने ये अपने पक्ष पर फैसला निकलवा दिया। तो आप इस बात से सहमत हैं क्या? मैम वो तो कोर्ट ने किया है, कोर्ट तो न्यूट्रल है सबके लिए। वो कह रहे हैं कि भाजपा के कंट्रोल में है, और कोर्ट तो कभी भाजपा के कंट्रोल में किसी भी पॉलिटिकल। अब ऐसे तो कांग्रेस के टाइम पे 2G स्कैम हुआ था, कोलगेट स्कैम हुआ था, तो उन्होंने कोर्ट को क्यों नहीं कंट्रोल किया? अच्छा, नहीं ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं न्याय यात्रा भी निकल रही है, सहमत है कि कहीं रोजगार की बात चल रही है और एक तरफ राम मंदिर की बात चल रही है और काशी की बात चल रही है, किसके तरफ लग रहा है, किस तरफ होने वाला है? मैम देखिए, मैं जो समझता हूँ कि हर किसी को जॉब्स मिलने चाहिए, और अगर टूरिज्म सेक्टर बढ़ता है तो वो भी बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर। स्विट्जरलैंड है, वो तो पूरे टूरिज्म पर ही चलता है, तो हम क्यों ना टूरिज्म सेक्टर को अपना बढ़ा दें। और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने का एक ये भी तरीका है कि आप रिलीजियस जो साइट्स हैं उनको इतना ज्यादा प्रमोट कर दीजिए कि वहाँ पे सबको नौकरी मिले, सबको कुछ ना कुछ मिले। और आज अयोध्या में देखिए, आज तो होटल्स बन रहे हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, वहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन इतना ज्यादा हो रहा है, तो सबको वहाँ काम मिल रहा है। और सेकेंडली आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि गवर्नमेंट को जैसे भी कर रही है, बिजनेसेस को भी प्रमोट करें, जैसे अभी हो रहा है। मैं भी प्रगति मैदान से आ रहा हूँ, वहाँ पर फेयर लगा हुआ था, वहाँ चाइना के किसी कोई एग्जीबिशन नहीं, सब इंडिया की ही कंपनी से, तो वो भी जब पढ़ता है तो सबको नौकरी मिलेगी, सबको होगा। एक फैक्ट्री चलती है तो उसमें कम से कम 100 लोग काम करते हैं, तो सबको सब बेनिफिट होगा। चलिए ठीक है, वैसे आप तो जो बात कर रहे हैं मुझे लग रही है जेन्युइन है, लेकिन क्या लगता है कि जो लोकसभा चुनाव है, राम मंदिर, काशी का टॉपिक और मथुरा का टॉपिक, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो भाजपा को 400 पार दिलवा रहे हैं? मैम देखिए, जो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल में ना, सब वो दान सब रन विद सब लगता है, सब कुछ दे विल यूज एवरीथिंग, तो सब अपने लिए कर रहे हैं। अब जो राम मंदिर है, हाँ इस टाइम पर हुआ, कांग्रेस भी कर सकती थी, दे हैड द अपॉर्चुनिटी, दे कुड हैव आल्सो डन। कांग्रेस करती तो सर अभी रेलवे नहीं होता, हाईवेज नहीं होते, ऐसा वो कह रहे हैं। अगर 70 साल में उन्होंने सिर्फ मंदिर ही बनाए होते तो फिर अब इतनी सारी चीजें डेवलप नहीं हुई। मंदिर तो वो नहीं बनाते ना, मंदिर तो डोनेशन से बनते हैं। उसमें बीजेपी का या गवर्नमेंट का क्या पैसा लगा? अयोध्या का राम मंदिर बनने से पहले आई थिंक क्रेडिट भाजपा को जाता है ना सर राम मंदिर का कहीं ना। मैम क्रेडिट जो सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए, अब भाजपा उसका क्रेडिट ले रही है बिकॉज वो अब सेंटर में, अब वही बात है ना, मैच जीता, विराट कोहली ने मारा, लेकिन क्रेडिट तो पूरे टीम का गया ना। सेम ऐसी चीज हो गया कि उस टाइम अभी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट भाजपा पावर में थी, उनको क्रेडिट मिल गया। तो ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, 70 ईयर्स थे उनके पास, तो कर सकते थे, कुड हैव इजीली डन इट, बट नहीं किया, उन्होंने दूसरी जगह पर। और एक बात बताइए आप,
आपके हिसाब से फिर मतलब कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ किया है या भाजपा ने ज्यादा कर दिया? मैम देखिए 70 साल में जो किया वो बहुत ही स्लो किया, हाँ। बहुत ही ज्यादा स्लो था। मैं रेलवे को भी जानता हूँ, मैं मेरा अपनी फैक्ट्री है, मैं इंडियन रेलवेज के लिए मैं प्रोड्यूस भी करता हूँ मटेरियल, तो पहले इम्पोर्ट होके आता था, आई एम प्रोड्यूसिंग इट नाउ। तो जो पहले रेलवे की बुगी थी वो इतना एक्सीडेंटल प्रोन थी, वहाँ जब एक्सीडेंट हो जाता था तो इतना प्रॉब्लम होता था, मतलब लोगों को काट काट के निकालना पड़ता था। अब जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है अभी 14 साल में ही आई है ये, उससे क्या है कि एक्सीडेंट तो हो ही नहीं सकते। अगर 15-20 सालों में एक हो गए, वी कैन नॉट, वो कहीं ना कहीं एरर होता है। तो अब तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है, तो अब ये नहीं, और हाईवेज मैम, अब हाईवेज जाके देखिए, अब पता लगता है हाईवेज कितना 120-130 की स्पीड पर गाड़ी चलती है। पहले हाईवेज नहीं होते थे, मुजफ्फरनगर जाओ चोरी हो जाती थी, वो हाईवेज नहीं थे, दोस्त वन मतलब महिलाएं भी तो सुरक्षित नहीं है, ऐसा कहते हैं। बहुत ज्यादा रेप केस आपने देखे होंगे अभी पिछले 10 सालों में, ज्यादा न्यूज आई हैं जो रेप केसेस है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप रेप्स की बात करती है ना, तो रेप्स के लिए मैम कोई भी गवर्नमेंट आ जाए ना, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसमें लड़कों की मेंटालिटी आपको ठीक करनी पड़ेगी, इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है कि वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, एक आप आदमी के दिमाग को कैसे सर यहाँ पे सॉरी मैं आपको टोकना चाहूंगी, जब भी अगर यहाँ पे मैं भाजपा के राज में अगर रेप केसेस होता है तो वहाँ पे आप लोग इंसानों को या आदमियों की गलती, उनकी मेंटालिटी गलती है, और यही कांग्रेस के राज में होता तो आप लोग नहीं कहते। आपको बताता हूँ, हाँ, आज जितना सोशल मीडिया है, हाँ, हर चीज अवेयरनेस है, मीडिया है, क्या पहले 20 साल पहले इतना था तो क्या पता उस टाइम रिपोर्ट ना होते हो, किसी को सच नहीं पता, क्या पता उस टाइम भी होते हो लेकिन रिपोर्ट ना हो रहा, आज रिपोर्ट हो रहे हैं, आज अवेयरनेस है। तो मैं तो एक चीज मानता हूँ, आई बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं एक चाहता हूँ एक हो कि जो भी रेप केस हो रहा है, जो भी रेप करता है, जो उसको फांसी की सजा हो जानी चाहिए। दिस आई एम टोटली अगेंस्ट इट। ये आप नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड। ये आप करिए, आप किसी को पेन नहीं कर सकते, इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते, मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ। अब इसके लिए कानून बनना चाहिए, और मैं तो प्रेफरेंस करता हूँ कि कानून बने कि जो भी इंसान इस कॉट एंड रेप केस में रेप किया, जस्ट उसको हैंग कर दीजिए। अच्छा, बिल्कुल हैंग कर दीजिए। लेकिन निर्भया वाला केस भी सर काफी समय लग गया, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं नहीं होता है इसमें ज्यादा जल्दी? मैम उस टाइम आई थिंक ये बात भी हो रही थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हमारे उसमें लेगेसीज में वो है ही नहीं कि मतलब उसमें आप फांसी दे सकते हैं, तो उसको चेंज करिए, उसमें फांसी के प्रबंधन कीजिए कि नहीं। अगर कोई रेप करता है तो यस, इसको हैंग कर दिए, कोई सुनवाई, इट शुड बी नॉन बेलेबल ऑफेंस, और सीधा हैंग करेंगे। 10-20 केस ऐसा होगा जब हैंग किया जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। और सेकेंडली, आप इंडिया से बाहर जाइए, आप यूरोप में जाइए, यूएस में जाइए, वहाँ सब चीजें नहीं होती हैं। वहाँ ये नहीं कि वहाँ पर कोई सजा रखी हुई है कि आप रेप करेंगे तो आपको फांसी हो जाएगी, वहाँ नहीं है। वहाँ एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ लोगों को पता है, लड़कों को पता है, लड़के को पता है व्हाट दे शुड, मतलब क्या सही क्या गलत है। इधर एजुकेशन सिस्टम भी ठीक करना पड़ेगा, साथ में आप ये भी प्रोविजन अभी डालिए कि नहीं सर राम मंदिर ही बनता रहेगा, और मंदिर ही बनेंगे तो फिर एजुकेशन, एक ही तो मंदिर बना, तो अभी तो फिर से फैसला आ गया है ना। टोटल 3 मंदिर का शुरू से वो था मैम, शुरू से आप 1890 से केस चल रहा था ज्ञान वापी का, फिर स्टे लग गया था, सब कुछ है। तो 3 मंदिर पर क्लेम है, क्योंकि ये हमारा या हिंदुओं का ये आस्था का प्रतीक है। आप उनके साथ अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो लोग अपने आप कर देंगे, तोड़ के अंदर आ जाएंगे, बिकॉज उनका आस्था का प्रतीक है। आप किसी की आस्था को नहीं छोड़ सकते। एंड सेकेंडली, आप चाहे इजराइल ले लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उनका यहूदियों का वो एक ही कंट्री है, वहाँ पर सब हमला करते हैं, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे लोग एक तरफ हो जाते हैं, नहीं हमारा जैसे रिलीजन, ये हमारा आस्था, अगर यही नहीं बचा तो हम किस लिए है, व्हाट वी आर फॉर। और आप हाईवेज की बात करिए, हॉस्पिटल्स की बात करिए, किसी की भी बात करिए, वो सब मैम अपने आप होगा। जब ये चीजें होंगी ना तो वो अपने आप होगा। आज हाईवेज बन रहे हैं, आज हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, आई थिंक कितने एम्स खुल गए हैं हाईवेज पे, जेट टोटली मार्वेलस, कुल मिला के काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल, आई फील इट हो रहा है। हाँ। अच्छा, मैं आपको बिजनेस की भी बात बता देता हूँ। जीएसटी आने से पहले हमें इतनी प्रॉब्लम होती थी, हम दिल्ली से मटेरियल हरियाणा नहीं भेज सकते थे, इतने फॉर्म लग जाते थे, हर जगह पैसे खाते थे। आज जीएसटी के बाद एक बस एक पेपर लगता है ऑनलाइन, आप कहीं पर भी इंडिया में मटेरियल भेजिए, तो इट इज लाइक एक ओवरऑल इफेक्ट हो रहा है, ओवरऑल सारी डेवलपमेंट हो रही है, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे हमने सर से बात की, काफी अच्छे से अपनी राय रखी है। विभागवी से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विकास हुआ है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि लोकसभा के चुनाव में जो रिजल्ट्स आएंगे उस पर क्या होगा। तब तक के लिए बने रहिए द थिंक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।